वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर 2023। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस, जिसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज एनालिसिस हैं उनको हम लोग इसमें देखेंगे और द हिंदू के अलावा और भी जो वेरियस सोर्सेज हैं उसका इसमें यूज किया गया है। ये किसी भी एग्ज़ाम में आप अपियर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक जो है इसको देखते तो काफ़ी लोग हैं लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो बताइए, लेकिन साथ ही सपोर्ट भी कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस जो है। अब देखिए, यदि इसमें हम बात करें सबसे पहले तो द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व व्हाइट केन डे, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये क्या मनाता है, ये व्हाइट केन डे सेलिब्रेट करता है, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए, वर्ल्ड व्हाइट केन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 15 अक्टूबर एम्ड एट प्रोमोटिंग accessibility and inclusion of individual with disability, particularly the visually impaired, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो विजुअली क्या हैं, इम्पेयर्ड हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या है 15 अक्टूबर को वर्ल्ड व्हाइट केन डे या वर्ल्ड व्हाइट केन सेफ्टी डे मनाया जाता है, ठीक है। इसी को व्हाइट केन सेफ्टी डे भी कहते हैं। द डे वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1964, और सबसे पहली बार जो इसको रिकॉग्नाइज किया गया था वो 1964 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन के द्वारा जो है इसको लाया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, कह सकते हैं। अ व्हाइट केन इज अ नेविगेशन और आइडेंटिफिकेशन एड, ठीक है। ये क्या है कि आइडेंटिफाई करने में इसमें दिक्कत होती है। फॉर पीपल लिविंग विथ साइट लॉस, यानी कि जिनकी दृष्टि चली गई है, ये जो देख नहीं सकते हैं। इट इज़ अ पावरफुल सिंबल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंस, मोबिलिटी, फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो केवल आपको इसमें इतना याद रखना है कि किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 15 अक्टूबर को, और ग्लोबली जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है। कब से शुरुआत की गई है, तो 1964 से की गई है। किसने किया था, तो प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने किया था। ये क्या है, इसकी न्यूज एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। तो देखिए, अगली न्यूज़ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें इससे क्वेश्चन पक्का फॉर्म होगा ही होगा। देखिए, पहले क्या है, इरकॉन इंटरनेशनल एंड राइट्स सोर अप टू 7.2% आफ्टर रिसीविंग नवरत्ना स्टेटस। अब आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि इरकॉन और राइट्स जो है, इन दोनों के जो शेयर मार्केट के स्टेक्स थे उनमें 7.2% का उछाल आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि हाल ही में इनको गवर्नमेंट ने क्या किया है, नवरत्न का स्टेटस दे दिया है, ठीक है। तो इस पूरी न्यूज एंड डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है और कौन कौन सी जानकारी इसमें दी गई है। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ कन्फर्ड द स्टीम्ड नवरत्ना स्टेटस अपॉन 2 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी कि CPSE जो हैं सेंट्रल के, उनको जो है क्या किया गया है कि नवरत्ना का स्टेटस दिया गया है, ठीक है। और किसने दिया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया है। कौन कौन से हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड RITS, यानी कि राइट्स लिमिटेड, ठीक है। ये किसके आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत कार्य करने वाली क्या हैं, ये बॉडीज़ हैं जिनको जो है नवरत्न का, या कह सकते हैं फर्म है जिनको जो है नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। आगे यदि हम लोग बात करें तो राइट्स क्या है, तो राइट्स एक लीडिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी है एंड इंजीनियरिंग फर्म है। कहाँ पर, भारत में। ये क्या प्रोवाइड कराती है, क्या वर्क है इसका, इट प्रोवाइड सर्विस इन द डाइवर्स सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। इरकॉन की यदि बात करें हम लोग, तो इरकॉन इनिशली जो है इसका नाम क्या था, तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है, इरकॉन का फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसका जो है जो इनिशियल नाम था वो इरकॉन था, ठीक है। वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत 1976 में जो है इसको लाया गया था, कह सकते हैं आप। इट सर्व एज अ प्रीमियर पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो ये क्या है, प्रीमियर पब्लिक सेक्टर कंपनी है।
नवरत्न कंपनी इन इंडिया आर अ ग्रुप ऑफ CPSEs दैट हैव इनहेंस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू compete इन द ग्लोबल मार्केट। अच्छा, होता क्या है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि किसी कंपनी को मिनी रत्ना, नवरत्ना या महारत्ना का स्टेटस देने पर कंपनी की साख बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसा यहाँ बताया गया कि ये क्या है, CPSE है, लेकिन इसको अगर नवरत्ना का स्टेटस मिल गया है तो ये ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी अपने अंदर ला सकती है। ठीक है, आगे देखें यदि इसी में तो देखिए, दे हैव गिवन सर्टेन प्रिविलेज, क्या होता है कि इन लोग को छूट दी जाती है, सच एज इन्वेस्टिंग अप टू ₹1000 करोड़ विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी कि इस कंपनी में 1000 करोड़ तक का निवेश जो है बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के किया जा सकता है, क्योंकि इसको क्या है, नवरत्ना का जो है स्टेटस मिल चुका है। द नवरत्ना स्टेटस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1997। अगर नवरत्न स्टेटस की बात करें तो सबसे पहली बार 1997 में कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, या इसको लाया गया था। अगर करेंटली हम लोग बात करें तो 16 नवरत्न कंपनी है कहाँ पर, भारत में। ठीक है, टू अटेन नवरत्न स्टेटस अ फर्म मस्ट इनिशियली होल्ड द मिनी रत्ना डिजिग्नेशन एंड इट नीड टू अचीव अ स्कोर ऑफ 60 मोर और मोर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई फर्म जो है वो डायरेक्ट नवरत्न बन जाएगी। पहले क्या होनी चाहिए, पहले मिनी रत्न होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर नवरत्न और फिर इसके बाद क्या होता है, महारत्न होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए कि इसको जो है मिनी रत्न डेजिग्नेट किया जाना चाहिए और उसके साथ इसमें 60 या उससे ऊपर उसका क्या होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए, क्राइटेरिया परफॉर्मेंस स्कोर होना चाहिए। ठीक है, विच इंक्लूड मैट्रिक्स लाइक नेट प्रॉफिट और नेट वर्थ, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना है, नेट वर्थ कितना है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितना है, एंड इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस क्या है, इनके आधार पर ही उसको आगे स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या थी, हमारी न्यूज़ थी नवरत्ना से रिलेटेड। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो कंपनियाँ हैं, इरकॉन जो दो फर्म है, इरकॉन इंटरनेशनल एंड राइट्स को, इनको क्या दिया गया है, तो नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब आइए अगर आगे देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्चेस द 5th नेशनल वाटर अवार्ड। किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। क्या लॉन्च किया है, तो 5वें नेशनल अवार्ड जो है वो 2023 के लिए लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ 5th नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2023। एमिंग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस चीज़ का, टू रिकॉग्नाइज एंड इनकरेज आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। देखिए सरकार क्या है, बहुत बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है कि वाटर कंजर्वेशन और उसके मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जा सके, यानी लोगों को जागरूक किया जा सके ताकि वो वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा दें। उसी के लिए इस नेशनल वाटर अवार्ड को जो है दिया जाता है, या कह सकते हैं उसी फील्ड में इसको दिया जाता है। आगे यदि हम बात करें तो दिस इनिशिएटिव अलाइन विद द गवर्नमेंट विजन ऑफ जल समृद्ध भारत। ठीक है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्या नाम है, जल समृद्ध भारत। तो उसी से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। एंड एम्फेसाइज करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल वाटर यूजेज प्रैक्टिस, कि क्या हो सके कि वाटर का जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, आगे यदि हम बात करें इसी में तो द नेशनल वाटर, और जो इसमें क्या है अवार्ड है, नेशनल वाटर अवार्ड वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2018। कब लाए गए थे, 2018 में जो है इनको लाया गया था, और इनकी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो है 2019 में की गई थी। The award are open to various entities including states, district government bodies, educational institutions, industries, NGOs and individuals who have made notable contribution to water conservation and management। यानी कि ये अवार्ड जो है अलग अलग एंटिटीज़ को दिया जाता है, जैसे स्टेट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, गवर्नमेंट बॉडी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या NGOs हैं, जिन्होंने क्या किया है, वाटर कंजर्वेशन के लिए एक नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, जिससे लोगों का क्या किया है, ध्यान आकर्षण किया है और बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनको जो है क्या है, दिए जाते हैं। राइट, अब आगे यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं, तो बेस्ड स्टेट, बेस्ड डिस्ट्रिक्ट, बेस्ड विलेज, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको दिया जाता है। बेस्ड वाटर यूजर एसोसिएशन एंड बेस्ड इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस, तो ये क्या है, वो कैटेगरी हैं जिनमें उनको दिया जाता है। विनर इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ड स्टेट एंड बेस्ड डिस्ट्रिक्ट विल रिसीव अ ट्रॉफी एंड साइटेशन। ठीक है, साइटेशन का मतलब क्या होता है, प्रशस्ति पत्र या आपके जो प्रमाण पत्र है उसको दिया जाता है। ठीक है,
बेस्ड स्टेट एंड बेस्ड डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है तो वहाँ पर एक ट्रॉफी मिलती है और साइटेशन मिलता है। इन अदर कैटेगरीज इंक्लूडिंग बेस्ड इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस, अगर इस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो इसमें 1 लाख से 2 लाख रुपए तक भी अवार्ड के साथ और साइटेशन यानी एक प्रशस्ति पत्र भी आपको दिया जाएगा, राइट। तो ये क्या था आपका न्यूज़ थी वाटर से संबंधित, 5th नेशनल वाटर अवार्ड के संबंधित। अगली न्यूज एंड डेवलपमेंट जो है वो क्या है, व्हाई हैज़ द यूएन अप्रूव्ड अ केन्या लेड सिक्योरिटी मिशन टू ट्रबल्ड हैतीज़। ठीक है, तो न्यूज ये है कि क्या कारण है कि यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव कर दिया है केन्या के द्वारा चलाए जा रहे एक मिशन के, केन्या की एक ग्रुप के द्वारा केन्याओं को दबाने के लिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि केन्या जो है एक मिशन लीड कर रहा है हैती में। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको कि क्या है और कैसे ये चीज़ें। तो देखिए, अगर हम आगे बात करें इसमें तो रिसेंटली हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड द मल्टी नेशनल सिक्योरिटी मिशन। क्या नाम दिया गया है, मल्टी नेशनल सिक्योरिटी मिशन MSS लेड बाय केन्या। कौन इसको लीड कर रहा है, तो केन्या लीड कर रहा है। क्यों लीड कर रहा है, टू रिस्टोर सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोल स्पायरिंग वायलेंस इन हैती। हैती में क्या है कि इस समय वायलेंस बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। ठीक है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए केन्या के जो MSS है यानी कि मल्टी नेशनल सिक्योरिटी मिशन है उसके द्वारा एक क्या मिशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, देखिए पूरी न्यूज है क्या उसको समझिए। अच्छा आप देखिए, हैती फेस्ड एस्केलेटिंग गैंग वायलेंस causing chaos and suffering throughout the country, a group of gang known as G9 and family। तो देखिए ग्रुप का नाम क्या है, पहली बात तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हैती का ये ग्रुप है G9 एंड फैमिली। इसने क्या किया है कि डिसरप्टेड द मेन फ्यूल पोर्ट एंड कैपिटल सिटी पोर्ट ऑफ फ्रांस लीडिंग टू अ नेशन वाइड क्राइसिस। ठीक है, जो फ्यूल पोर्ट है उसको क्या किया दिया, इसने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक एस्केलेटिंग गैंग वायलेंस फेस किया जा रहा है हैती में। ठीक, दिस हैज़ रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड किलिंग ऑफ नियरली 2800 पीपल बिटवीन अक्टूबर 2022 एंड जून 2023। यानी कि जून अक्टूबर 2022 से लेकर के जून 2023 तक इस संघर्ष में कम से कम 2800 लोग क्या हैं, मारे गए हैं। ठीक है, एज पर द एस्टीमेट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज नीड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। और एक आंकड़ों के अनुसार बात करें तो ऐसा अनुमान है कि टोटल पॉपुलेशन की जो आधी आबादी है उसको क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की आवश्यकता है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो जो हैती के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास में जाते हैं सीकिंग स्पेशलाइज्ड आर्म फोर्सेस टू काउंटर द गैंग, और मदद मांगते हैं कि जो ये G9 एंड फैमिली गैंग है इसको हमें काउंटर करना है और जो लोग इनको बैक करने हैं उनको काउंटर करना है। तो इसकी तरह अनलाइक द प्रीवियस UN पीस कीपिंग मिशन इन हैती द कंक्लूडेड इन 2017, यानी 2017 में भी क्या है जी निकल सामने आई थी। तो दिस न्यू MSS विल नॉट बी ऑपरेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन। अच्छा, समस्या क्या निकल के आ रही है कि 2017 में तो MSS को लीड किया था UN ने, लेकिन अब MSS को UN लीड करने नहीं जा रहा है, इसको केन्या लीड करने जा रहा है। ठीक है, केन्या हैज़ वॉलंटरीड to lead the force with support from the other countries like the Bahamas, Jamaica and Antigua and Barbuda। ठीक है, तो केन्या के अलावा UN के अलावा केन्या जो है इस मिशन को लीड करने वाला है। हालांकि उसके साथ और भी कंट्री जैसे बहामास, जमाइका और एंटीगुआ, तो इस वजह से क्या है इस समय ये न्यूज में है। ठीक है, अगली न्यूज़ जो है वो क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है डिसाइड किया है, एक पिटीशन डाली गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि जो रजिस्टर्ड पार्टी हैं भारत में, पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो उनको चंदा देने के लिए, उनको फंडिंग करने के लिए एक कानून लेके ले आया गया था कि उसमें आप 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ इस रेशियो में कितना भी आप उनको फंडिंग दे सकते हैं और बिना ही अपना नाम उजागर किए हुए। ठीक है, तो उसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई थी कि इस पर क्या हो, इसमें सुनवाई की जाए। राइट,
तो चेंज इसी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग टू अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि इसको एक 5 जज की सुप्रीम कोर्ट बेंच में इसको भेज दिया है। द बेंच लेड बाय द डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। और जो बेंच है उसमें क्या है, डी.वाई. चंद्रचूड़ भी इसमें शामिल हैं। द मैटर इज सेट टू बी हियर्ड ऑन October 30, और ऐसा है कि ये मैटर जो है 30 अक्टूबर को सुना जाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड आर इंट्रोड्यूस्ड एज एन अल्टरनेटिव टू प्रोवाइडिंग कैश डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में होता क्या है कि लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करते हैं, ठीक है, बिना अपना नाम उजागर किए हुए। दिस चेंज एम टू मेक पॉलिटिकल फंडिंग मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। There are 4 public interest litigation pending on this issue, indicating the public interest and concern regarding the electoral bond scheme, ठीक है। हुआ क्या है कि PIL जो डाली गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई थी, वो 4 PIL डाली गई थी और इस पर एक अर्जेंट लिसनिंग के लिए भी PIL डाली गई थी। तो वन ऑफ द PIL petitioner had stated in March that a substantial amount totaling 12,000 करोड़, कितना बात कर रहा हूँ मैं, 12,000 करोड़ हैड बीन पेड टू पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। क्योंकि एक PIL ऐसी डाली गई है उसमें ये कहा गया है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को पिछले जो अभी तक कह सकते हैं जब से ये स्कीम लाई गई है तब से अब तक इसमें 12,000 करोड़ की फंडिंग की गई है। लेकिन बात क्या है कि चूंकि नाम उजागर नहीं होता है तो कोई न्यूज़ निकल के सामने आती ही नहीं है, आप जान ही नहीं सकती किस पार्टी ने किसको कितना फंडिंग दे रखी है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अगली न्यूज एंड डेवलपमेंट जो है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट डिसमिस अपील टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज का, और ये कल ये चीज़ क्या थी, ट्रेंडिंग में भी थी। ट्विटर में यदि आप देखते तो कल ये चीज़ ट्रेंडिंग हो रही थी। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिग्निफिकेंट डिसीजन दिया है किस चीज़ को लेकर के, सेम सेक्स मैरिज को लेकर के। यानी कि आप जानते होंगे LGBTQ यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर और IA+ जो अभी हाल ही में ऐड किया गया है इसमें, इस समुदाय को लेकर के एक मांग की जा रही थी कि इनके समानता को अधिकार को ध्यान में रखते हुए इनको सेम सेक्स मैरिज करने का अधिकार दिया जाए। यानी कि लड़का लड़का और लड़की लड़की जो है शादी आपस में कर सकें या ट्रांसजेंडर आपस में शादी कर सकें। तो इस चीज़ को जो है क्या है कि चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ एम्फेसाइज दैट इशू लाइक सेम सेक्स मैरिज शुड बी विद इन द डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट। तो है हुआ क्या है इसमें एक्चुअल कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर के गेंद जो है वो पार्लियामेंट यानी सरकार के पाले में फेंक दी है कि इस तरह के डिसीजन जो है या इस तरह के नियम कानून जो है वो पार्लियामेंट के अथॉरिटी में आते हैं और वही इस पर कानून लेकर के आ सकते हैं। तो अब आगे देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या अपना स्टांस लेती है। Highlighting the court's commitment to steering clear of policy matter, चंद्रचूड़ also called for a measure to prevent discrimination against LGBTQ individuals। लेकिन इन्होंने आगे ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। This include the establishment of hotline and safe houses for vulnerable member of the LGBTQ कम्युनिटी। तो ये क्या है, पूरी इसमें न्यूज एंड डेवलपमेंट थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने का जो पिटीशन पड़ा हुआ था उसको जो है खारिज कर दिया है फिलहाल के लिए, और यह फैसला जो है 3:2 के रेशियो से आया हुआ है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो PM इनॉग्रेट ₹4200 करोड़ वर्थ ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। तो प्रधानमंत्री जी जो है अभी क्या है हाल ही में उत्तराखंड की विजिट में थे, तो वहीं से क्या है उन्होंने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर जो है 4200 करोड़ रुपए के कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या किए हैं, इनॉग्रेट किए हैं, किसके लिए, उत्तराखंड के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली मार्क अ हिस्टोरिक डे इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड एज ही लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड several development projects worth approximately ₹4,200 crore. These initiatives span various sectors, including rural development, road infrastructure, power generation, irrigation, drinking water supply, horticulture, education, healthcare and disaster management। तो ये क्या है, वो सेक्टर हैं जहाँ के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लेकर के आए गए हैं। दीज इनिशिएटिव डिमॉन्स्ट्रेट द कमिटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फोस्ट ग्रोथ, कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन उत्तराखंड। कमिटमेंट को दर्शाता है ये प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कमिटमेंट किए गए हैं कि मैं इस क्षेत्र को बढ़ावा दूंगा और चीज़ में ग्रोथ लेकर के आऊँगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की जा रही हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स रेजिडेंट्स। यानी कि जो लोग यहाँ के निवासी हैं तो उनको उनकी ग्रोथ में ये चीज़ क्या करेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है, ठीक है।
तो ये क्या थी, न्यूज़ थी। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा आज का वीडियो था। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ आप इसमें ये भी बताइए कि इसमें और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अच्छा, इस टोटल कंप्लीट वीडियो को आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं या इसको इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो पीपीटी मैंने बना रखी है तो वो पीपीटी आपको हिंदी में चाहिए हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि हिंदी में आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप वीडियो देखे हैं तो चैनल को दिए गए वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।